मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, नौकरी करते हुए अमीर कैसे बने, इसके बारे में हम थोड़ा-सा आज बात करेंगे। मैं 4 पॉइंट लेके आया हूँ, जो बहुत ही बड़े-बड़े पॉइंट हैं, जिनको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो आता है हमारा गोल, बिग बिग बिगर मतलब बहुत बड़ा, यू हैव बिगर गोल। आपका गोल जो हो बहुत बड़ा होना चाहिए। बड़े का मतलब ये है कि आपने अगर अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख के बारे में सोचा, तो पूरी लाइफ में आप 10 लाख ही रुपए कमा पाओगे। अगर आपने यही सोचा कि मैंने 20 कमाने हैं, 30 कमाने हैं, या 50, या 1 करोड़, या 2 करोड़, या 4 करोड़, अगर आपने 5 करोड़ रुपए सोचे ना, तो करीब करीब आप 4 करोड़ के पास जरूर पहुंच पाओगे। अगर आपने गोल ही छोटा रखा लाइफ में, पहले ये देखो आपने कहाँ लिख के रखा है कि मैं इतने पैसे लाइफ में, इस लाइफ में कमा पाऊंगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हम हमारे दिमाग को, अनकॉन्शियस माइंड को ये रिलीज नहीं होगा कि हमें कितना पैसा कमाना है, जब तक हम उतने पैसे नहीं कमा सकते। ये विज्ञान ने भी माना हुआ है, जब तक दिमाग की नसें एक्टिव नहीं होंगी पैसे कमाने वाली, जब तक आप उतना ही पैसा कमाओगे जितना लोग कमाते आए हैं और कमाते रहेंगे। और दूसरा आता है सेविंग। सेविंग इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा 2 नंबर पे, कि सेविंग करना इम्पोर्टेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने लाइफ में सेविंग नहीं की, तो आने वाली परिस्थिति इतनी महंगी होगी कि उस समय आप कोई भी सामान अगर खरीदने जाओगे, तो आपको लगेगा कि यार शायद ये अपने लिमिट से बाहर हो गया है। आप ये सोचो कि आपने अनार का जूस कब पिया था, या मौसमी का जूस कब पिया था। क्यों नहीं पी पाते हम लोग? क्योंकि हमारी इनकम होती है 10 से 15 लाख रुपए, 10 से 15 हजार रुपए हमारी तनख्वाह होती है, जिसके कारण हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि क्या होता है, खर्चे इतने महंगे होते हैं। मान लो तेल है, पेट्रोल है, सामान है, कोई भी सामान लेने जाओ हर सामान महंगा ही मिल रहा है। अगर हमने सेविंग समय के साथ नहीं की, तो आने वाले टाइम के अंदर हम अच्छे स्कूल में अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, अच्छे स्कूल में हम एडमिशन नहीं करवा पाएंगे अपने बच्चे का। और इन्वेस्ट यूर मनी एवरी मंथ, हर मनी मतलब हर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है। आपकी मनी जो भी आपने कमाई हर मंथ, हर मंथ का मतलब हर महीने आपको, आपने जो सेविंग करी उसको हर महीने आप इन्वेस्ट करो। चाहे आप महीने में 30 रुपए कमा के लेके आए आपके पैसे, डेली का 1 रुपया, पर आपने इस तरीके से अपनी मनी इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपके पैसे और पैसे बना के लेके आए। ना कि ऐसा कि आपने 2 लाख रुपए कमाए और 5 लाख की गाड़ी ले आए आप, फिर तो कभी भी नहीं कमा पाओगे आप। क्योंकि 2 लाख की जो गाड़ी लेके आओगे, उसमें पेट्रोल का खर्चा है, सर्विस का खर्चा है, और अदर भी बहुत से खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, तो आप इतना पैसा सेव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई गाड़ी लेके आनी है, तो ऐसी गाड़ी लेके आओ जिसमें आप आने वाले समय में अपना टैक्सी का जुगाड़ बना पाओ, जिसमें 7 सीटर लेके आओ, ताकि आप कहीं जाओ भी तो आपकी गाड़ी जाके आने के बाद में कुछ ना कुछ पैसे कमा के लेके आए। अब मैं चौथे पे आता हूँ, प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। जो भी प्लान आपने सोचा है वो लॉन्ग टर्म में सोचना आपने। ये नहीं है कोई एक दिन में कोई राजा नहीं बना आज तक, ना कोई आप यूँ सोचो कि मैंने एक प्लाट लेना है, तो ना कोई एक दिन में खरीद सकता उसको। क्योंकि होता क्या है, जब तक हम उसकी प्लानिंग, मान लो शादी है, बच्चा हो गया आपका पैदा, उस दिन के बाद अब हम उसकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं। 20-25 साल के बाद में शादी होती है उस बच्चे की, उस टाइम हमें सोचने लग जाते हैं कि इसकी शादी उस टाइम होगी। आज जो पेट्रोल का रेट है, उस टाइम क्या होगा। आज गोल्ड का रेट है, 1995 में गोल्ड का रेट था करीब करीब 5,000 रुपये। अगर हम आज जाते हैं गोल्ड पूछने, तो करीब करीब 60,000 रुपये का गोल्ड मिलेगा। वही 10 ग्राम गोल्ड मिलेगा, ना कि कोई ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। क्या हो गया, गोल्ड ग्राम उतना ही है, पर जो ग्राम के रेट थे वो महंगे हो गए हैं। तो 30 साल के बाद या 25 साल के बाद में महंगाई किस दर की होगी, आपको भी पता है। अभी पिछले 2 साल पहले कोरोना के अंदर आने के बाद में कितनी स्पीड से महंगाई बढ़ी है, इतनी पहले महंगाई नहीं बढ़ी हुई थी। अब लॉन्ग टर्म की बात करें, तो हमें किस ऐसे सिस्टम में जाएं जिससे 10 से 15% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाए। उसके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसबीआई बैंक में जाएं। आप बोले हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाना है हमें, तो वो बताएंगे बैंक मैनेजर आपको किस में पैसा लगाना है। वो आपकी मर्जी है, जिस भी म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगे उसमें आप पैसा अपना लगा सकते हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा 5,000 रुपये, केवल 5,000 रुपये। मान लो आपकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, आप 5,000 रुपये अगर बचा पाओगे तो 5,000 रुपये केवल और केवल आपने 30 साल के लिए बचाने हैं। 30 साल में आपके पास में 15% का रिटर्न मान के चलें तो 18 लाख रुपए हमारे पास में जमा होंगे। और करीब करीब आप देखोगे तो आपके पास में 3,50,49,103 रुपए बन पाएंगे। आप ये देखो, केवल और केवल आपने मंथली 5,000 रुपये बचा के करोड़ों रुपए बना लिए। करोड़ों रुपए भी कितने, 3.5 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। आप ये देखो कि 30 साल नौकरी करके आप, क्या आपका पैसा इतना जमा हो पाया, क्या हो पाएगा? कि किस ऐसी कंडीशन में जाएं, किस ऐसे सॉफ्टवेयर में जाएं, किस ऐसी स्थिति में जाएं जहां पे हमें 10 से 15% का पैसा हमें सेविंग में हो सके। तो वो है म्यूचुअल फंड, SIP, जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं अपना 15% का रिटर्न निकल के आता है 30 साल में। 18 लाख रुपए सिर्फ दिए और आपका जो पैसा निकल के आया, ये क्या है, 3,50,00,000 रुपए क्यों दे रहा है आपको SIP इसलिए दे रहा है कि आपकी जो पैसे की वैल्यू है, जो मैंने 1995 में बताया था, गोल्ड का रेट था करीब करीब 5,000 रुपये। वो 5,000 रुपये अगर आज 10 ग्राम सोना हम बेचने जाएं तो करीब करीब 60 लाख रुपए का है। अगर वो गोल्ड का रेट में से हमें 5,000 निकाल भी देते हैं तो 60,000 में से हमें 55,000 रुपये का फायदा होता है। मानना कि 5,000 रुपये की आज के टाइम में वैल्यू 55,000 रुपये है 1995 की। और जो आपका पैसा है, मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए पड़ा है सेविंग में, या आपके पास में 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो जो पैसा है वो 6% या 7% की रेट से घटेगा, ना कि बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई 7% के रेट से हर साल बढ़ती है। मान लो 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए में से आप अपना 7,000 रुपये निकाल दो, माइनस कर दो, आपके पैसे की वैल्यू घटी ना कि बढ़ी। अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो 7 की जगह 15% रेट पे आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो वो आपकी मर्जी है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएं, देख के समझ के। रिस्क जरूर है पर लाइफ में हल्का फुल्का रिस्क हर किसी को लेना चाहिए। मैं नेक्स्ट SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका।